हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी आप अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने फंक्शन में देखा था कि मॉडुलस फंक्शन कैसे अपना वर्क करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे अपना वर्क करता है, कैसे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस में आपस में रिलेशन क्या होता है, दोनों के ग्राफ हमने देखे कि किस प्रकार से व्हेन a इन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, व्हेन a ग्रेटर देन 1 देन एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल. These all types of terminologies we have already discussed. Now today some important functions we are going to discuss. In that very first we can say greatest इंटीजर फंक्शन, शॉर्टकट में बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड हिंदी में इसे बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन. तो जिस प्रकार से इसका नाम आप देख पा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यही इसके नेम के अकॉर्डिंग ही इसका वर्किंग होगा. इसका सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन ऑलवेज इन क्लोज ब्रैकेट्स. It's called as close bracket. You can say large brackets. जब भी कोई फंक्शन आएगा और ऐसा आपको कहीं दिखे और स्पेशली मेंशन भी हो GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट मीन्स इस फंक्शन की बात हो रही है. अब इस फंक्शन को हम लिखेंगे कैसे? दिस फंक्शन विल कंप्लीटली रिप्रेजेंट बाय दिस. ऐसे लिखा जाएगा fx इक्वल टू लाइक दैट. ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है. अब इसका थोड़ा सा काम देख लेते हैं. वी नो दैट here x is our input. We can say the collection of that x will be domain. जो डोमेन हम यहाँ पुट करेंगे और वो डोमेन जो भी यहाँ फंक्शन रखा जाएगा उसके अंदर x की वैल्यू जैसे ही जाएगी तो ये क्या काम करता है, अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. तो मैं सपोज करो सबसे पहले बेसिक फंक्शन ले लेता हूँ fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. इट्स कॉल्ड एज fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. अब पहले इसकी कंप्लीट स्टडी करते हैं. इसकी स्टडी बहुत अच्छे से कर ली, इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई. समझ लीजिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई भी फंक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो जैसा कि इसका नाम आप देख पा रहे हैं कि मैं इसके अंदर कुछ भी पुट करूं, 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, 4 पुट करूं, 0.1 पुट करूं, 0.2 पुट करूं, -1 पुट करूं, कुछ भी पुट करूं तो ये बड़ा आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेगा. दैट मीन्स पहली चीज़ क्लियर ये हुई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारा जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा. दैट मीन्स वी कैन से फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r दिस फंक्शन इज डिफाइंड. दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिफाइंड. ये कहलाता है इसका डोमेन. इसका मतलब इस फंक्शन में जो इसकी डोमेन है मेरे प्यारे बच्चों वो कंप्लीट x अक्ष है. कंप्लीट x अक्ष इसकी डोमेन है. किसी भी x की वैल्यू के ऊपर ये ऐसे नहीं बोलेगा मैं नहीं लेता, जरूर लेगा और आउटपुट देगा. डोमेन भी होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज भी आने वाले हैं. तो अब मैं सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूं किससे? फॉर x इक्वल टू 0 से. तो जब हम इसके अंदर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 और अंदर जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 दैट इट्स वैल्यू इज 0. दैट मीन्स f0 जो भी कलेक्शन आने जा रहा है मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, f ऑफ 0 इज 0. इसके द्वारा हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स, इसकी नेचर, इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे. अब मैं जैसे 0 से कुछ वैल्यू बड़ी रखता हूँ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, सपोज करें आपने 0.2 रख दिया, तो जैसे ही 0.2 आप इसके अंदर रखेंगे और उस वैल्यू को मैं जब यहाँ पुट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2 गिव आउटपुट एज अ 0. बिकॉज क्यों? क्योंकि जैसे ही 0.2 यहाँ आई, नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इन दोनों के अंदर आप इंटीजर देख पा रहे हैं कितना पार्ट है. 0.2 का इंटीजर पोर्शन इज 0 एंड द फ्रैक्शनल पोर्शन इज 0.2. सो वी कैन से द 0.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ओनली 0. नाउ आई एम पुटिंग 0.5. क्या लगता है आपको? जैसे मैं 0.5 इसके अंदर पुट करने वाला हूं, अगेन उसका इंटीजर पोर्शन कितना है? 0 है. नाउ आई एम पुटिंग 0.9. अगेन आप देख पा रहे हैं इसका इंटीजर पोर्शन कितना है? 0. एंड व्हेन आई एम पुटिंग f 1.0, so now you are looking here, the integer portion is 1 and the fractional part is 0. So we can say at the point 1.0, that means at x equal to 1 the greatest integer give output as a
1। कितना ध्यान से देखा आपने, यानी इन बिटवीन 0 to 1 की सभी वैल्यूज के लिए ये आउटपुट क्या दे रहा है अपने को, 0। एंड देन आफ्टर एट द x इक्वल टू 1 इट्स गिव आउटपुट x इक्वल टू 1, द आउटपुट इज ऑल्सो 1। Now I am putting f1.1 up to dot f1.9 and then after f2. Tell me what is the answer? 1.1 integer part is 1, 1.9 integer part is 1, 1.5 integer part is 1. Then and after at last if we put f2 the integer portion is 2. So that means आप देख पा रहे हैं 0 रखा, 0 आउटपुट, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखी, 0 आउटपुट, 1 रखा, 1 आउटपुट, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखी, 1 आउटपुट, 2 रखते ही आउटपुट हो गया 2। नाउ 2 से 3 तक इन बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, रिजल्ट इज 2। बट 3 रखते ही 3 से 4 तक कोई वैल्यू पुट करूंगा 3, 4 रखते ही 4। तो ये सिस्टम चलता रह रहा है। इसका मतलब इन सभी को मैं यदि x एक्स के ऊपर कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के और समझाने की कोशिश करूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, सच लाइक। 0 पर 0 देखा, 1 पर 1 देखा, 2 पर 2 खुद इंटीजर, 3 पर 3 इंटीजर, 4 पर 4, 5 पर 5, -2 पर -2, -1 पर -1, -3 पर -3। बट इन बिटवीन 0 to 1 कोई भी वैल्यू उठाऊंगा, 0.1, 0.2, 0.3, आउटपुट ऑलवेज विल 0, आउटपुट ऑलवेज विल 0। 1 से 2 में कोई भी वैल्यू उठाऊंगा, आउटपुट ऑलवेज विल 0, सॉरी 1। 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाऊंगा, आउटपुट ऑलवेज विल बी 2। 3 से 4 में कोई भी उठाऊंगा, आउटपुट ऑलवेज विल बी 3। 4 से 5 उठाऊंगा, ऑलवेज आउटपुट विल बी 4। इसका मतलब 0 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाऊंगा, आउटपुट ऑलवेज विल बी -1, बिकॉज आउटपुट टुवर्ड्स टू लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर, एंड दैट्स कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब हम इसी फंक्शन को यदि थोड़ा सा और ब्यूटीफुली तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ध्यान से देखना, मॉडुलस फंक्शन की तरह डिफाइन होने जा रहा है। विदाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर हम इस फंक्शन को किसके इक्वल बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, fx। इसको हम थोड़ा सा साइड में बनाते हैं और फिर हम बीचों बीच इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। fx इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसको कंडीशनलाइज करने जा रहा हूं। कंडीशनलाइज कैसे, सबसे पहले 0 पर 0 और 0 से 1 के बीच में 0। सो द कंडीशन विल बी व्हेन x in between 0 to 1 and we can say also 0, when x in between 0 और 0 to 1 the result is 0। fx इक्वल टू 0 ले लो, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ले लो, बोथ आर इक्वल फॉर द x in between 0 to 1। नाउ व्हेन x in between 1 to 2, when x in between 1 to 2 the result is 1, we can say fx equal to 1 equal to treat as fx equal to greatest integer of x। ये पार्ट और ये पार्ट fx equal to 1 इक्वल है जब हम x की वैल्यू 1 से 2 रखने वाले हैं। now when x in between 2 to 3 the result is 2, तो आप fx equal to 2 ले लें और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लें और x की वैल्यू 2 से 3, दोनों फंक्शन सेम होंगे। now when x in between 3 to 4 the result is 3, सिमिलरली आप ये ले लें चाहे ये ले लें, फंक्शन इससे सेम। सो दैट मीन्स फॉर द ऑल द कंडीशंस which coming in further we can say the result like this 0 1 2 3 4 5 6 7 and like this when x in between -1 to 0, तो आपने देखा रिजल्ट क्या आया, -1, -2 to 0, सॉरी -1, the result is -2, -3 to -2, result is -3, such like ये ऐसे रिजल्ट्स आते जाएंगे। ये आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर दिया, इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इन सिंपल फॉर्मेट। आई एम थिंकिंग एंड आई एम फुली होपफुली दैट यू गॉट इट प्रॉपरली। नाउ अब इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आनंद आएगा आपको इसका ग्राफ x एंड y। तो पूरा डोमेन ऑल रियल नंबर सबसे पहले लेता हूं 0 to 1, रिजल्ट इज 0, fx इक्वल टू 0, कंडीशन 0 to 1, कंडीशन 0 to 1, रिजल्ट इज 0। ग्राफ विल रिप्रेजेंट लाइक दिस स्टेप, अ लाइन सेगमेंट इन 0 to 1।
बट आफ्टर दैट 1 to 2 1 पर इक्वल है। देखिए 1 पर पहुंचते ही और 1 से 2 तक के बीच में, 1 पर पहुंचते ही और 1 से 2 तक के बीच में उसका रिजल्ट 1 बन जा रहा है, fx equal to 1 और you can say y equal to 1. So that means you know that the result is y equal to 1. The line is this, but y equal to 1. We want only in the condition in between 1 to 2. 1 to 2. अब इस लाइन में एक लाइन यहां, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन। जब ग्राफ कंडीशन में बनता है तब हमें ये ध्यान रखना है कि कंडीशन के जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट एंड राइट एक्सट्रीम पॉइंट, वो उन पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ क्या आउटपुट दे रहा है। ध्यान से देखिए, 0 इसका एक्सट्रीम पॉइंट था, आंसर 0, बट 1 एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर इसका आंसर 0 नहीं है। 1 एक्सट्रीम पॉइंट यहां इंक्लूड है, उसका आंसर 1 है। यानी 1 के ऊपर आंसर ये है तो यहां लगाएंगे डॉट, ये नहीं है, यहां आंसर 1 के ऊपर इस पोजीशन पर नहीं है। जब एक ही पॉइंट के ऊपर जहां से ग्राफ टूट रहा है और दूसरे पॉइंट पर पहुंच रहा है तो जहां से टूटा वहां बनता है होल और जहां पहुंचा वहां बनता है डॉट। सो आई कैन से होल विल बी from 0 to 1 in continuous position, and after that 1 to 2 at 1 dot will present. Now similarly after that 2 to 3, मैं पहले सेगमेंट बनाता हूँ, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। अब जैसे ही आपने देखा 1 से 2 के बीच में fx equal to 1, you can say y equal to 1। अब now 2 to 3 के लिए मैं कोई वैल्यू लूंगा तो y equal to 2 बन जाएगा, यानी that graph will be this। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 की वैल्यू यहाँ से टूटी और जंप की ऊपर की तरफ, यानी यहाँ होल बना और यहाँ इसका डॉट बना। ध्यान से क्यों बना, क्योंकि आप देख लीजिए इक्वल कहाँ पर है। जिस इनपुट के ऊपर इक्वल होगा उसका आउटपुट वहीं पर आएगा। यहाँ 1 इनपुट नहीं था, 1 इनपुट यहाँ कंसीडर हो रहा था तो उसका आउटपुट हम y इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। सिमिलरली फिर टूटेगा, फिर बन जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कहानी। फिर 4 पर फिर टूटेगा, फिर बन जाएगा। ये लीजिए 0 to 1 0, 1 to 2 1, 2 to 3 2, 3 to 4 3, 4 to 5 4। Now similarly in negative direction, -1 to 0, x की वैल्यू -1, -2, -3, -4। तो -1 to 0, the result will be similar। यहाँ होल, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ डॉट था, यहाँ डॉट, फिर यहाँ होल, यहाँ डॉट, फिर यहाँ होल, यहाँ डॉट, फिर यहाँ डॉट, यहाँ होल। तो -1, -2, -3 एंड -4। तो आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं -1 से 0 के बीच में रिजल्ट -1। जब एग्जैक्ट इनपुट -1 है तो एग्जैक्ट आउटपुट -1 है, बट जब एग्जैक्ट इनपुट 0 है तो आंसर यहाँ नहीं है, आंसर यहाँ है। ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं वो आपको इसकी ध्यान में रखनी है। नाउ आप देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन जो आउटपुट दिया, जो उसका आपको ग्राफ मिला, वो फंक्शन एक प्रकार से सीढ़ी के रूप में है, लाइक एज ए स्टेप्स। सो बाय दिस रीजन वी कैन से दिस फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप अप फंक्शन। इसी प्रॉपर्टी के कारण ये क्या कहलाता है, स्टेप अप फंक्शन भी कहलाता है, बिकॉज इसका जो आउटपुट है वो स्टेयर्स के रूप में है, स्टेप अप्स के रूप में है, चढ़ती हुई सीढ़ियों के रूप में है। सो बाय दिस रीजन वी कैन से दिस फंक्शन कॉल्ड एज स्टेप अप फंक्शन। तो मेरे हिसाब से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगी, उसको डिफाइन कैसे कहते हैं वो पता लगा, और देन आफ्टर आपने देखा कि उसका फाइनल ग्राफ कैसे बनता है। वीडियो को पॉज करें, जहाँ पर भी समझ में नहीं आता है उसको वापस से पीछे बैक करें, दोबारा सुने और नोट करें। अब मैं कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, फिर एग्जांपल के बाद में इसकी 1-2 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो अब मैं एग्जांपल में इसका भी मैं आपको दूसरा तरीका पहले समझाता हूँ, जो बहुत सुंदर तरीका है और आपको वो तरीका किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने में मदद देगा। सेम सवाल लिया मैंने, सेम सवाल, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सेम क्वेश्चन। अब मैं इसको कैसे बनाता हूँ, जैसे मैंने आपको मॉडुलस के 2 तरीके बताए थे, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट बताया था, यहाँ दूसरा तरीका देखिए। मैं इस सवाल में क्या कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लो ऊपर से टोपी लगी हुई है, ड्रेस पहना दी उसको, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू x, लाइक एज y इक्वल टू x। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया।
दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स और यू कैन से वाई इक्वल टू एक्स। बना दिया। जब भी सवाल है ना आप ये अप्रोच लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। If you want f(x) equal to greatest integer of x, so first of all you have to take y equal to x, general function f(x) equal to x, basic function you can say, बेसिक फंक्शन लिया। बेसिक फंक्शन लेते आप ये समझ लीजिए कि अब ये जो फंक्शन है ये एक ऐसी मशीन के अंदर जा रहा है जिसका काम है आउटपुट को इंटीजर देना। रिमेंबर आउटपुट को, अब ये क्या है, बॉक्स लग गया है, आउटपुट देने जा रहा है फाइनल, उसको इंटीजर बनाना। पहली बात इंटीजर बनाओ, और इंटीजर में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना, उसके पास का सबसे पास का वैल्यू जो वास्तव में एक इंटीजर हो वो देना। ध्यान से देखना। तो अब ये फंक्शन जैसे ही एक ऐसी मशीन में जा रहा है जिसका काम है इंटीजर देना, लेकिन अभी मैं यदि पहले थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करूं तो मैं देख पाऊंगा कि इसकी अभी वैल्यूज सारी इंटीजर नहीं है। अभी जैसे 0.1 लूंगा तो 0.1 के ऊपर ये 0.1 देगा, 0.2 देगा, 0.3 रखूंगा 0.3 देगा, 0.4 रखूंगा 0.4 देगा, बिकॉज y इक्वल टू एक्स, जैसा x रख रहा हूं वैसा y मिल रहा है। इसका मतलब इसको तो देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके सारे आउटपुट इंटीजर नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर। यदि मान लो इसके ऑलरेडी सारे इंटीजर हो और मैं सोचूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको कुछ और चेंज कर देगा, नहीं करने वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम तभी होने वाला है जब वहां कोई फ्रैक्शनल वैल्यू जाने वाली। तो आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारी फ्रैक्शनल वैल्यू जाने वाली। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। x एंड y, ये मैंने दोबारा से अगेन ग्राफ ड्रॉ कर दिया, y इक्वल टू एक्स। अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, ध्यान से देखना, ब्लॉक्स उठाएगा। ब्लॉक्स कैसे वो सबसे पहले तो ये पहचानेगा कि जो ओरिजिनल ग्राफ आ रहा है वो कितनी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ला रहा है, कितनी वैल्यू 1 से 2 के बीच में ला रहा है, कितने सेगमेंट 1 से 3 के 2 से 3 के बीच में ला रहा है, कितना पार्ट्स 3 के 4 के बीच में ला रहा है, कितना पार्ट्स 4 से 5 के बीच में ला रहा है, कितना पार्ट्स 5 से 6 के बीच में ला रहा है। वो सबसे पहले उसके अंदर डब्बे बने हुए समझ लो, उसके अंदर खाने बने हुए हैं, है ना, सब छोटे छोटे सेगमेंट बने हुए हैं। जब भी कोई बड़ी मशीन आप देखते हो किसी इंडस्ट्री के अंदर, है ना, उस इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन लगी हुई है, मान लो उसके अंदर पैकेजिंग का काम अलग कर रहा है, प्रिंटिंग का काम अलग हो रहा है, और कोई प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं। तो सब पार्ट्स के लिए उस मशीन के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस जो है वो डिफरेंट है। सिमिलर लाइक दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक मशीन जिसके अंदर सेगमेंट बने हुए हैं और हर ब्लॉक के लिए y इक्वल टू 0 to 1, y1 to 2, y2 to 3, y3 to 4, y4 to 5, वो उसी को 4 to 5 होगा उसको 4 बना देगा, 3 to 4 होगा उसको 3 बना देगा, 2 to 3 होगा उसको 2 बना देगा, 1 to 2 होगा उसको 1 बना देगा, 0 to 1 होगा उसको 0 बना देगा, बिकॉज उसके अंदर ऐसा सिस्टम है। तो देखिए मैं y में ब्लॉक्स करने जा रहा हूं, y0, y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसको आगे ड्रॉ कर, इसको आगे बढ़ा दो जब तक ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं हो। ये बना दिया, ये बढ़ा दिया, ये लो सा, ये लो सा, ये लो और ये लो, ठीक है। और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसा कि ग्राफ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू लिखूँ। यहाँ वैल्यू बहुत सारी चेंज हो सकती है, लेकिन इधर हमेशा सेगमेंट यही लूंगा मैं, ये मेरी कॉमन विशेषता होगी। यहाँ पर ये y इक्वल टू 1 था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या था, x इक्वल टू 1, ये क्या था, x इक्वल टू 2, ये क्या था 3, ये क्या था 4, ये क्या था 5, ये क्या था 6, ये क्या था 7 और ये क्या था 8 माय डियर। फिर सिमिलरली पीछे जाऊंगा, ये लो, ये लो, ये लो एंड ये लो, -1, -1, -2, -2, -3, -3, -4, -4 आगे चलता रहेगा। अब ध्यान से देखना, अब यहां अब ये क्या चेंज करके आंसर देगा वो बनाने जा रहा हूं। 0 to 1 ये सारी वैल्यू y की 0 to 1 है, वो उसको पता है कि इसका आउटपुट क्या आने जा रहा है 0 to 1 के बीच में। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे ही उसके अंदर एंटर होकर के बाहर आउटपुट निकालेगा सबको क्या कर देगा, धड़ाम 0। ये सारा आउटपुट क्या बन जाएगा, 0 की तरफ। 0 to 1 का सारा आउटपुट जो यूं था वो सारा गिर करके 0 बन जाएगा। सो दैट मीन्स ग्राफ विल बी दिस। कब तक भैया, 1 तक, क्योंकि 1 के ऊपर उसका आउटपुट 1 है, 1 को चेंज नहीं करेगा। यानी 1 के ऊपर जो उसका आउटपुट था उसको चेंज नहीं किया, उससे पहले वाली सारी वैल्यू को उसने गिरा के 0 कर दिया और वो गिर गई। तो यानी ये पॉइंट नहीं गिरा, ये पॉइंट नहीं गिरा, इसका मतलब यहाँ उसके स्थान पर क्या आएगा, होल। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 0 से, यहाँ से। दिस वैल्यू इज 1।
नाउ अब फिर आ रहा है ये सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक जैसे मशीन में जाएगा, मशीन क्या समझेगी 1 to 2 है y की वैल्यू, यानी 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 1.999 सबको क्या कर देगा 1, पूरा ब्लॉक क्या बन जाएगा 1, वो ऐसे गिर जाएगा 1 के ऊपर। नाउ सिमिलरली ये कंटिन्यू करेगा कब तक, जब तक कि वो 2 का पॉइंट जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये सारे पॉइंट जो है वो गिर करके 1 के लेवल पर आ जाएंगे, यानी वो पॉइंट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले वाले ये जो थे वो सारे पॉइंट गिर के यहाँ आ गए और यहाँ बनेगा होल। सो दैट इज द 2। वी कैन से एट 2 द वैल्यू इज नॉट 1, द वैल्यू इज 2, 2 पर 2, 1 पर 1। सिमिलरली इन बिटवीन 2 to 3 होल वैल्यू विल डाउन एट द लेवल ऑफ y equal to 2, level of 2, and that point will be, you can see easily 3, सब कुछ क्लियर है आपके सामने। नाउ 3 to 4 गिर करके क्या बन जाएगा 3। फिर सिमिलरली 4 to 5 बन गया क्या बन जाएगा 4, that 1, that 2, that 3, that 4। नाउ 4 to 5 का क्या बन जाएगा 4 के सामने, नोट कर पा रहे हैं आप, और नीचे भी 4, 5 के ऊपर वैल्यू क्या रहेगी 5 ही रहेगी। 5 to 6 सारी की सारी 5 बन जाएगी, एंड दैट इज 6 पर आती फिर 6 बन जाएगी। एंड ए सिमिलरली अब तो आप समझ गए होंगे, सेम प्रोसीजर पीछे भी अप्लाई होगा माय डियर। ये लीजिए, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो भी आया लेवल पे गिर गया, ये आया यहाँ गिर जाएगा, ये यहाँ गिर जाएगा, ये यहाँ गिर जाएगा, -1 आ गया, सारी वैल्यू -2, -3, -4। तो ये हमने देखा कि कंप्लीट सारी वैल्यू जो है किस प्रकार से इंटीजर में कन्वर्ट भी हो गई और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट हुई। नाउ सम मोर एग्जांपल्स वी आर टेकिंग, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बताने जा रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल्स भी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल f(x) equal to greatest integer of x square. Now f(x) equal to greatest integer of sin x। दो एग्जाम्पल एक साथ पैरेलल लेते हैं। f(x) equal to greatest integer of x square। So the example, सबसे पहले क्या ग्राफ बनाइए, f(x) equal to x square और you can say y equal to x square। The graph is, प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, खेल हो गया आपके लिए, दैट इज द ग्राफ ऑफ f(x) equal to x square। अब इसके अंदर सेगमेंट बना दीजिए, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ये बना दिया, बस बहुत है। जैसे ही y इक्वल टू 1 पुट करें तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स x की दो वैल्यू आएगी 1 एंड -1, सब कुछ ड्रॉ करें, सब कुछ। जैसे ही आप y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी √2 एंड -√2। जैसे आप y की वैल्यू 3 लेंगे, लेवल 3, x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आएगा √3 एंड -√3। जैसे ही आप y की वैल्यू 4 लेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी 2 और यू कैन से √4 एंड -2 यानी -4। सिमिलरली फिर y5, y6। तो आप एक बात नोटिस करना, मैं जब भी ओरिजिनल फंक्शन लेकर के उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं y के ब्लॉक बना दूंगा 1 2 3 4 5 6, जहां जहां ग्राफ है ऊपर नीचे जहां पर है सब जगह बना दूंगा। सो दैट मीन्स नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस ओरिजिनल फंक्शन इन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट्स। सो वेरी फर्स्ट in between, level in between, y in between 0 to 1, when y in between 0 to 1, then the original output will convert in 0, the whole portion of this graph will convert in 0 up to -1 to 1, that whole graph convert in 0. But after that at the point 1, x equal to 1, 1 पर 1 रहेगा। जैसे मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1, f(x) equal to 1, 1 पर 1। सिमिलरली -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ये लीजिए यहाँ होल बन गया है, यहाँ होल बन गया है, यहाँ पर वैल्यू 1 रहेगी। That after 1 से √2, -1 से -√2, graph will be y position in 1 to 2 and the y equal to 1 to 2 convert in y equal to 1, y equal to 1. But at which point up to √2 and -√2, up to √2, up to -√2,
And after that, root 2 to root 3, the y segment in 2 to 3, the all segment 2 to 3 convert into up to which? Root 3. And in left hand side, minus root 3 dot whole. Similarly 3 to 4. तो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर ग्राफ बन रहा है। आहा, ये देखो, ये ग्राफ बनता जाएगा, टिक 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 टिक। यानी कि कहीं ना कहीं यदि फंक्शन पॉजिटिव है, ओरिजिनल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव रहेगा, फंक्शन नेगेटिव है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव रहेगा, ग्राफ इंक्रीजिंग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंक्रीजिंग रहेगा, ग्राफ डिक्रीजिंग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिक्रीजिंग रहेगा। बट कुछ कांस्टेंट के रूप में, कुछ स्टेप्स के रूप में लाएगा। वो स्टेप्स क्या हैं? y0 to 1, y1 to 2, y2 to 3, y3 to 4, y4 to 5. This will be continue. 2, 3. This will continue, but the value of x we can't say will be continue or not. That may be rational, that may be irrational, that may be change in any values. It's depend on the given function. ये ऐसा एकमात्र फंक्शन है जिसमें मैं y की हेल्प से x पॉइंट फाइंड आउट करता हूं कि कहाँ डेफिनेशन चेंज होने वाली है, अदरवाइज आपको पकड़ने में कंफ्यूजन हो जाता है। नाउ सिमिलरली f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x देखिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x के लिए पहले फंक्शन मानिए y इक्वल टू sin x, और यू कैन से f(x) इक्वल टू sin x। इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए। सो दैट इज 1 एंड दैट इज -1, 0, पाई अपॉन 2, पाई, 3 पाई अपॉन 2, 2 पाई, सिमिलरली लाइक दैट। अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x के अंदर, जो हमारा सवाल था। पहले मैंने बनाया y इक्वल टू sin x और यू कैन से f(x) इक्वल टू sin x, जो बेसिक फंक्शन है इसका, वो कन्वर्ट होने जा रहा है मॉडिफाई होकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो आप जानते हैं कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में मॉडिफाई होकर जाएगा तो पहले y के जो सेगमेंट्स हैं, जो y के सेगमेंट्स हैं 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, पहले हम उसको बनाएंगे। तो उसको बनाएंगे तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस सवाल में, आपको एक बात समझ में आ रही है क्या? इसमें y की वैल्यू 2 से ऊपर है? थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या इसमें y की वैल्यू 2 से 1 से ऊपर है ही नहीं। क्या इसमें y की वैल्यू -1 से नीचे है ही नहीं। यानी sin x में ऑलरेडी जो है वो मैक्सिमम लेवल y इक्वल टू 1 है एंड मिनिमम लेवल y इक्वल टू -1 है। तो आप देख पा रहे हैं जब कंप्लीट ग्राफ -1 से 1 के बीच में है, तो यदि मैं इसमें सेगमेंट बनाऊंगा तो 2 ही बनेंगे भैया, 0 to 1 एंड -1 to 0। जो 0 to 1 का सेगमेंट है ग्राफ का वो सारा 0 हो जाएगा, और जो 1 पर जो पॉइंट है वो 1 रहेगा। जो 0 से -1 का है वो सारा -1 बनने वाला है इसके अंदर। आइए समझते हैं। ये पूरा ग्राफ आपको देखने से लग रहा होगा कि 0 से π/2 का सारा जो आउटपुट है वो 1 से छोटा छोटा है रखा। सपोज करो π/6 30 डिग्री रखा तो आंसर क्या मिलेगा? 1/2। सपोज करो 45 डिग्री रखा π/4, आंसर क्या मिलेगा? 1/√2। सपोज करो 60 डिग्री रखा, आंसर क्या मिलेगा? √3/2। सपोज करो 18 डिग्री रखा, आंसर क्या मिलता है? √5 - 1/4। सपोज करो 36 डिग्री रखते हैं, आंसर क्या मिलता है? √10 - 2/5/4। सपोज करो 54 डिग्री रखते हैं, आंसर क्या मिलता है? √5 + 1/4। सपोज करो 72 डिग्री रखते हैं, आंसर क्या मिलता है? √10 + 2/5/4। सो दैट मीन्स आप इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यू 1 से छोटी आ रही, और जैसे 1 से छोटी वैल्यू ये आउटपुट के रूप में जब बनाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक ही काम है, 0। यानी इन सब वैल्यू को वो 0 के लेवल पर ले आएगा। यही तो समझाया था मैंने आपको कि 0 से π/2, देखिए ये चेंज होते जा रहे हैं, मैंने आपको कहा था ये चेंज होते जाएंगे, लेकिन ये काम है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये चेंज नहीं होगा। यही इसकी बेसिक क्वालिटी है। वो तो आउटपुट पकड़ता है जो ओरिजिनल फंक्शन है और उसके आउटपुट को कन्वर्ट करता है। उसको मतलब नहीं है x से, उसको मतलब है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 as the output of the original function. So this complete part will convert in the 0 up to which point? Up to π/2, up to π/2. But at π/2 the output is 1, so greatest integer keep maintain at y equal to 1, उसको y equal to 1 ही रखेगा। यानी π/2 पर आंसर ये नहीं है, π/2 पर आंसर ये है। आफ्टर दैट दिस पार्ट ऑल्सो इन बिटवीन 0 to 1, ये भी पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, जैसा मैं अभी समझा रहा हूं।
ये लीजिए, कब तक? अप टू पाई, ये लो साहब। आफ्टर दैट पाई to 3π/2, पाई to 3π/2, complete portion between 0 to -1, in between 0 to -1, and the 0 to -1 portion convert in the -1, ये लो, यही तो बताता हूँ धड़ाम, ये लो -1, ये कंप्लीट -1। 3π/2 पर ऑलरेडी -1 है, वो -1 ही रहेगा। 3π/2 से 2π, ये भी सारा -1। आहा, ये तो कंप्लीट आ गया भाई, ये तो कंटिन्यूअस आ गया है। यहाँ पर होल रहेगा बिकॉज एट पाई इज 0। सो यहाँ पर, और यदि मैं यहाँ डॉट बना देता तो पाई पर -1 बन जाती, जो कि गलत हो जाती। डॉट होल, यहाँ पर होल और यहाँ पर वापस डॉट। डॉट क्यों? बिकॉज मैं 2π पर पहुंच गया हूँ, 2π पर आउटपुट ऑलरेडी 0 है, तो 0 को यदि मैं यहाँ डॉट बना दूंगा तो 0 पर वैल्यू -1 कंसीडर होगी, दैट इज रॉन्ग। ओके, सिमिलरली अब इसको देखते हुए सीधा बताओ ना, ये पूरा ग्राफ 0 to -1 है, सारा ग्राफ कंटिन्यू आएगा कि नहीं आएगा? ये सारा ग्राफ कंटिन्यू आएगा कि नहीं आएगा? बट एट द पॉइंट 0 द आंसर विल बी नॉट -1, आंसर विल बी 0। बट एट द पॉइंट -π आंसर इज 0 नॉट -1। नॉट आए होल बनाओ, है डॉट बनाओ, दैट्स ऑल। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, दैट इज द ग्राफ ऑफ fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। तो माय डियर, नाउ वी कंक्लूड दैट greatest integer always give output as integer. It's depend on the original function, what will be the integer portion, what will be the integer cluster. ओके, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x है, इसकी रेंज कोई आपसे पूछेगा तो क्या आएगा? -1, 0 and 1। सो द रेंज विल बी -1, 0 and 1। ये तीन ही एलिमेंट आएंगे, या तो 1 या 0 या -1, तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना करके लिखेंगे। सिमिलरली y को x² का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर देख रहे हैं तो इसकी रेंज क्या आने जा रही है? सो द रेंज ऑफ दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 up to dot, we can say this is whole number. So the range of fx equal to x² का greatest integer is whole number, and you also see fx equal to greatest integer of sin x, the range is 1, 0 and -1। So we complete greatest integer। आप यदि और भी ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम जब ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे उसके अंदर मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में और भी बातें बताऊंगा। अब यहां पर एक तरीके से मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को और डिफाइन करना सिखाता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देखो ध्यान से देखना, हर तरीके से कोशिश करूंगा जितने तरीके से बता सकता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x become x, greatest integer of x become x when x is integer। ध्यान से देखना कितनी गजब डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं। fx equal greatest integer of x is equal to x when x is integer, when x not integer then greatest integer of x become x -1। ये लो, जो मैंने सारी पहले एक एक कंडीशन आपको खोल के दिखाई थी, अब मैंने आपको एकदम और समराइज फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिकम x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, 2, 3, 3, 4, 4, 0, 0, 1, 1, 2, 2, but if greatest integer of x not integer like 1.2, then result will be 1. Then result is now important। अब यहां एक बात ये समझ में आ रही होगी आपको, क्या ये जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लाइक 1.2, तो 1.2 यदि मैं ले लेता हूं तो रिजल्ट तो यहां क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये मैंने x -1 क्यों लिखा? क्या ये बात सही है? ये बात सही है। यदि मैं इसमें कुछ मैनिपुलेशन कर दूं तो चाहिए, देखिए वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये छोटा सा सवाल कि व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x यदि मैं ऐड करूं तो आपको क्या लगता है? जब गेट x व इंटीजर ले लूं तो रिजल्ट क्या आने जा रहा है? रिजल्ट विल बी 0, बिकॉज सपोज करें 2 ले, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 रिजल्ट इज 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 रिजल्ट इज 0। बट यदि मैं x इंटीजर नहीं लेता हूं, सपोज करें कुछ भी 1.3, सो इफ वी टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 एंड हियर ऑल्सो 1.3, तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा? 1, और यहां क्या बन जाएगा? -2, तो 1 - 2 रिजल्ट इज -1। देख पा रहे हैं आप अच्छे से? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहां मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे बनती है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी कैसे कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकेंड मैं आपको ये बताने जा रहा हूं व्हेन x नॉट इंटीजर, यदि x जो है वो इंटीजर नहीं है, कुछ भी वैल्यू ले ली जाए, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले ली जाए, तो आप देखेंगे कि आंसर तो उसका हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। लेकिन मैं उसको यहाँ पर एक्सप्रेस कैसे करूँगा, यहाँ एक्सप्रेस कैसे करूँगा। सपोज कुछ भी ले लो, 5.3 ले लीजिए, 6.4 ले लीजिए, या कुछ भी रखूँ, तो आप जानते हैं रिजल्ट विल बी 6, 6.4 इज रिजल्ट इज 6, 7.5 रिजल्ट इज 7, 8.9 रिजल्ट इज 8। एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा, ये तभी संभव है जब मैं इसको कंप्लीट ओपन फॉर्मेट के अंदर ओपन करूं, जैसा मैंने आपको सबसे वेरी फर्स्ट एग्जांपल के अंदर बताया था इसकी डेफिनेशन को लेकर के, राइट। तो एक तो ये तरीका, एक ये तरीका। नाउ सिमिलरली वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने यहां देख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, यू कैन से ऑलवेज माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 व्हेन x नॉट इंटीजर। सेम आप यहां इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बिकम माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। ये चीज कैसे, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल माइनस का 1.4, आप जानते हैं वैल्यू क्या आने वाली, माइनस का 2। तो यदि माइनस 1.4 आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है, वैल्यू आने वाली माइनस 2, तो देखिए मैंने क्या किया, माइनस को बाहर ले लिया एंड 1.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, सो माइनस बन गया 1, माइनस 1 रिजल्ट इज माइनस 2। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स आ जाए तो आप उसे बनाएंगे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स नॉट इंटीजर, बट व्हेन एक्स इंटीजर देन इट बिकम माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये लो, एक और नई डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो कोशिश है मेरी जितनी पॉसिबल कंडीशंस बन सकती है मैं आपको सारी बना बना करके दिखाऊं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी सवालों को सॉल्व करते समय। क्योंकि बिकॉज हम जब भी क्वेश्चन लेंगे ये भी हमें देखने को मिलेगा, ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा, ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा, हमें हर पार्ट को अच्छे से समझना है। सो नाउ वी कंप्लीटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, थैंक यू।